परमेश्वर को धन्य कहते हैं, सच्चे जिंदा खुदा को धन्य कहते हैं, यहोवा जिंदा खुदा को धन्य कहते हैं। पवित्र परमेश्वर को धन्य कहते हुए पिता के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर की पाक पवित्र इच्छा सभी में पूरी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने रोमियो 12 अध्याय के पहले वचन से जो हम पिछले दिनों में सीख रहे थे उसके अनुसार सीखने का प्रयत्न किया है कि परमेश्वर की दया स्मरण करके मैं तुम्हें क्या बताता हूँ। तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके, किसको भावता हुआ? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हम इन दिनों में इस वचन के द्वारा गहराई से सीखते चले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों को बदलना चाहते हैं और हम उस बदलाव के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो? जो लोग सोचते हैं कि हमने तो नया जीवन पा लिया, हमारे जीवन में तो बदलाव हो गया, हमें और किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है, तो ये वचन शायद आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हमें हर दिन बदलाव की आवश्यकता है, तो ये वचन आपके लिए है। आप हर दिन सीखेंगे इस वचन के द्वारा। अगर हम लोग इस वचन के द्वारा 1 महीना भी सीखते रहें तो कम है शायद, क्योंकि ये वचन बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारे जीवनों को, हमारे शरीर के कार्यों को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं कल्पनाओं को आर पार छेदते हुए, हमारे मन की भावनाओं को जांचते हुए उन सब बातों से हमें अलग करेगा जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हम परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में, जो हमारी बुलाहट के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग आपके जानने में नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो जुड़ें, और जो लोग अपने घर में भी जुड़े हुए हैं वो इस समय में अपने पूरे परिवार से कहें कि हम सब मिलकर परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारे लिए प्रकट किया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक गहरी बात को हम समझ पाएंगे परमेश्वर की ओर से, जो सच में हमारे जीवनों को दुर्बल करती है, कि हम परमेश्वर को बलिदान ना चढ़ा पाए। बलिदान है क्या, इसके विषय में हम क्या जानते थे? बलिदान करना क्या है कि तुम अपना बोझ दूसरे पे लाद दो और उसको वध कर दो, उसको मार डालो। हालेलुया। अपनी शिकायत, अपनी बातें, अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियां, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन की बातों को दूसरों पे लाद देना। कितने लोग समझ रहे हैं? हम अपनी उन बातों को दूसरों पे लाद देना और फिर उन्हें घात होने के लिए दे देना कि वो दुर्बल हो जाए। हमारा सारा दंड की आज्ञा, हमारी सारी बातों की आज्ञा उस जन पर आ जाए जो हमारे विरोध में है। वो सहे, हम क्यों सहे? और जब दूसरा सहता है तो हम निश्चिंत रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। हम तो बच गए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, बचता कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा आज सुबह बात किया था कि जब एक लकवे का रोगी प्रभु के सम्मुख लाया गया तो प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हो। तो वहां लोगों ने क्या कहा था
कि परमेश्वर को छोड़, मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय और इसके 7 वचन में लिखा है कि मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर ही हैं जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु ने एक बात को क्लियर किया कि 10 वचन में, तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को क्या अधिकार है? पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा किए जाते हैं, और जिसके पाप तुम रखोगे उसके रखे जाते हैं। पर वो लोग क्या कहते थे? पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर के पास है। प्रभु कहते हैं पाप क्षमा करने का अधिकार मनुष्य के पास है। कितने अद्भुत बात है ना, कि परमेश्वर ने यह अधिकार अपने पास नहीं रखा, मनुष्य को दे दिया, और अपने आप को बाउंड कर लिया इस बात पे, तुम क्षमा करोगे तो मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। परमेश्वर के पास अधिकार है मनुष्य को क्षमा करने का। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम क्षमा करोगे तो मैं क्षमा करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं अरे वाह, परमेश्वर ने तो हमें सारे अधिकार दे दिए, और इसलिए परमेश्वर को अपने आगे छोटा और खुद को अपने आप को परमेश्वर के आगे बड़ा जताने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने सबके पांव धोए। किस लिए धोए? इसलिए कि तुम्हारी, यदि मैं तुम्हारे पांव ना धोऊं तो तुम्हारी मेरे साथ कोई सहभागिता नहीं है। तुम्हारी मेरे साथ कोई भी सहभागिता नहीं है। मतलब पांव धोना एक चाल चलन से, पुराने चाल चलन से स्वतंत्र करना था। जब तक मैं तुम्हें पुराने चाल चलन से स्वतंत्र ना करूं, तुम्हारी मेरे साथ कोई सहभागिता नहीं है। लेकिन उसमें से कोई चेला सोचता होगा अरे वाह, मेरे पांव, मैं कितना बड़ा, देखो प्रभु ने मेरे पांव धो दिए। कोई सोचता होगा वाह, प्रभु के साथ सहभागिता मिल गई। कोई सोचता होगा वाह, मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं ही तो सब कुछ हो गया अब। अरे नहीं, यही बात है, यहीं पे शैतान जो है हमें गिराने का प्रयत्न करता है। बहुत अच्छा उदाहरण हम लूका के 4 अध्याय में भी और मत्ती के 4 अध्याय में भी देखते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रभु के परीक्षा से संबंधित उदाहरण है, लेकिन हम उसमें देखें तो हम सब के जीवन को बदलने का उदाहरण है। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय इसके 5 वचन में लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यहां क्या लिखा है? पवित्र नगर में ले गया।
पवित्रता, मंदिर के कंगूरे पर ले गया, आत्मिक ऊंचाइयां, मैं, घमंड। हालेलुया। अब फिर कहता है अपने आप को नीचे गिरा दो। यहूदा इस्करियोती से क्या हुआ था? उसमें एक घमंड था, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे पांव धोए प्रभु ने, मैं बड़ा, मैं उसे अमीर बनने का शौक था। एक बात। दूसरी बात, उसे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। अगर ये लोग प्रभु को पकड़ भी लेंगे तो कोई नहीं, प्रभु छुड़ा लेंगे, इतना तो मैं जानता हूं। अपनी बुद्धि। प्रभु ने पांव धोए फिर भी अपनी निर्बुद्धिता से बाहर नहीं आया, अपने आप को नीचे गिरा दिया, प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों के बदले में बेच डाला, पकड़वा दिया। और अब पकड़वा दिया तो जब देखा कि प्रभु ने अपने आप को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, खुद को गिरा दिया फांसी पर चढ़ाकर अपने आप को। आत्महत्या। परमेश्वर के बनाए हुए शरीर को जो नाश करेगा, अर्थात मंदिर को जो नाश करेगा, उसे मैं नाश करूंगा। गिरा दिया अपने आप को नीचे। प्रभु यीशु मसीह को वहां कहा गया कि स्वर्गदूत तेरी रक्षा, अपने आप को नीचे गिराएगा तो स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। हाँ, भजन संहिता 91 में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन यहां पर एक वचन वो कोड करना छोड़ दिया उसने कि स्वर्गदूत तेरी सुरक्षा करेंगे। यहां ये नहीं लिखा कि स्वर्गदूत तेरी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। क्या नहीं लिखा? स्वर्गदूत तेरी, आप भजन संहिता 91 में देख सकते हैं क्या लिखा है। भजन संहिता 91 में रक्षा कर। क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। उसके बाद लिखा है कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। रक्षा वाली बात को हटा दिया, सिर्फ हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। गिरा दे अपने आप को नीचे। आज शैतान बुद्धि में यही कार्य करता है कि अपने आप को गिरा दो, बुरे स्वभाव में, बुरे चाल चलन में, बुरी आदतों में, व्यभिचार में, नशे में, बुरे संगति में अपने आप को गिरा दो। अरे हम बुरी संगति में जाएंगे तो बुरे लोगों को भी प्रभु के पास ले आएंगे। क्या आपके पास इतना फेथ और इतना अभिषेक है? पहले क्या अपने आप को देख रहे हैं? क्या आपके पास इतना विश्वास है कि आप बुरी संगति वालों को प्रभु के पास ला सकते हैं? क्या आपके पास इतनी नॉलेज है वचन की कि आप बुरे लोगों को वचन के अनुसार सिखा सकते हैं? बुरी संगति अच्छे आचरण को बिगाड़ देती है और कहीं कहीं बुरी संगति बिगड़ जाती है। अच्छी संगति बुरी संगति के कारण बिगड़ जाती है। हालेलुया। गिरा देते हैं लोग अपने आप को। अरे चल थोड़ा सा, कोई नहीं, एक सूटा मार ले सिगरेट को, अरे क्या फर्क पड़ता है, चल खुश हो जाएगा मेरा दोस्त, चल मैं तेरी बात मान, तू मेरी बात मानेगा ना, मेरे साथ चलेगा ना, वचन सुनेगा ना, मेरी बात चलेगा ना? हाँ हाँ चलूंगा, चल तेरे कहने पे मैं ऐसा कर लेता हूँ। गिरा दिया। चल यार लड़कियों को निकल रही हैं, सीटी मार ले, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, प्रभु ऐसा नहीं सिखाते। अरे चल हम सब दोनों मिल के चलेंगे ना प्रभु के वचन में, प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। तू कहता है ना प्रभु माफ़ करते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, चल चल मेरा दोस्त खुश हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्यों को खुश करने के लिए गिरा देते हैं अपने आप को नीचे।
बुरे चाल चलन में गिरा देते हैं। मेरा दोस्त खुश ना हो जाए, मेरे दोस्त नाराज ना हो जाए, मेरी सहेली नाराज ना हो जाए, मेरे रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। हालेलुया। बाइबल में एक और ऐसी कहानी है। एक समय आया था जब इज़राइल में जब अकाल पड़ा था। दो माओं ने आपस में फैसला किया, एक दिन तू अपने बेटे को काट, उसे हम मारकर हम आज का खाना खाएंगे, दूसरे दिन मैं अपने बेटे को मारकर उसे काट कर खाना खाएंगे हम। एक ने दे दिया अपने बेटे को, अगले दिन दूसरी ने अपने बेटे को छुपा लिया। पहली को गिरा दिया और अपने बच्चे को छुपा लिया। मैं नहीं दे रही अपना बच्चा। गिरा देते हैं दूसरे को। जो वायदे जिन्होंने करे थे, जो सच को जानते नहीं है, वो झूठे वायदे कर जाते हैं और फिर वो तुम्हें तो गिरा देते हैं, लेकिन खुद सच्चाई के पास आना नहीं चाहते, इसलिए वो अगले दिन गायब भी हो जाते हैं। आप ढूंढते रह जाओ उनको, छुपा लेते हैं अपने आप को। आदम और हव्वा भी जब गिरे, पाप में गिरे, उन्होंने छुपा लिया अपने आप को। हालेलुया। कहीं ना कहीं प्रभु का वचन बोलता है कि संसार के सदृश मत बनो। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें पहले उन बातों से अपने आप को बचाना है जिसके कारण हम पाप में गिर सकते हैं या किसी को गिरा सकते हैं। हमें बचना है उन बातों से। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आइए हम कुछ और वचनों से सीखेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात प्रभु ने हमें सिखाई है आज। पहले तो मैं आपको एक वचन ये कहना चाहूंगी कि नीति वचन 6:5 या 4 और 5 हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। तो ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। नीति वचन 6:4 और 5 ध्यान से सुनेंगे। जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है हमें। संसार की बातों से बचना है। इसलिए लिखा है, तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। कि लिखा है, परमेश्वर को परीक्षा में मत डालो। हम अपनी कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सम्मुख इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि हमें उसमें ये सूझ ही नहीं पाता कि ये बातें हमें बुराई की तरफ ले जा रही हैं या गिरने की तरफ ले जा रही हैं। जिसमें परमेश्वर की परीक्षा ये होती है कि मैं इसकी बातें मानूं तो तब भी ये गिरेगा, नहीं मानूं तब भी ये गिरेगा कि परमेश्वर ने मेरी बात को नहीं सुना। दोनों बातों में परमेश्वर परीक्षा में पड़ जाते हैं कि मैं इसकी बात मानूं कि नहीं मानूं। जबरदस्ती मनवा लेते हैं लोग, कई बार प्रार्थना कर करके, कुछ जिद्दी दिमाग होते हैं, मनवा भी लेते हैं, तो बाद में फिर जब गिरते हैं तो परमेश्वर को कोसते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों होने दिया। हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हों कि हम परमेश्वर के सम्मुख सोच समझ के प्रार्थना करें, वचन के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर नींव खोद के बनाता है। नींव खुदती है। हम जितनी आज्ञाएं मानते हैं उतनी नींव गहरी होती है। और प्रेरित पौलुस ने कहा, मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार एक नींव को खोदा है। हालेलुया। वो नींव और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उसमें रद्दा कैसा रखा जाता है? अब नींव तो खोद ली, अब उसमें रद्दा कैसा रखा गया? आइए हम यही देखेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि अपनी आंख में नींद का क्या मतलब क्या है? कि हम सोए नहीं, बिल्कुल भी जागते रहे। हाँ, प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब क्या है? शरीर का जीवित बलिदान, हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। अब यहाँ पे तो ये लिखा है कि झपकी भी मत, अपने पलकों में झपकी भी मत आने देना। अरे हमारे पता क्या होता है,
पहले तो पलकों में थोड़ी सी झपकी आती है, फिर लोग कहते हैं अरे शैतान ने मुझे सुला दिया, और उस बात के पश्चाताप में ही आधा घंटा निकल जाता है कि हम तो सोते रह गए, हम झपकी, हमने पलकों में झपकी कैसे आने दी। हाँ, हमें जागते और प्रार्थना करते रहना का मतलब ये भी है, हाँ, शरीर में भी हम जितना अधिक हो सके प्रार्थना करें, लेकिन हमारा असल में आंखों में नींद और अपने पलकों में झपकी ना आने देने से मतलब ये है कि हम सतर्क रहें, बुद्धिमान रहें, परमेश्वर के वचन और ज्ञान के अनुसार हम चलें, और हम जहां पर हमें शैतान को जवाब देना हो कि हमारे पास से दूर हो जा, और उसे कह सकेंगे तो हमारे पास से दूर हो जा, और जहां हमें बात माननी है वहां हम बात को माने, ये जानकर कि ये बात परमेश्वर की ओर से, हम उस बुद्धि को प्राप्त करें, हम उस बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करें। वो बुद्धिमानी की प्रार्थना हमें परमेश्वर के राज्य में सफलता की ओर ले चलेगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा, अरे प्रभु ने कहा है जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाना है, हमें बहुत वचन पढ़ना, हमें बहुत प्रार्थना करनी है, झपकी नहीं आने देनी। अरे, और झपकी आ गई तो अरे तो हमें तो शैतान ने गिरा दिया। ये वो झपकी नहीं है, ये वो झपकी है जब हम वचन को इग्नोर करते हैं। ये वो झपकी है जब हम वचन को समझते नहीं है। ये वो झपकी है जब हम वचन को अनसुना कर जाते हैं, किनारे वाली भूमि बन जाते हैं। ये वो झपकी है, ये वो नींद है जब अहंकार में या घमंड में गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। ये है असली नींद में जागना, कि हम किसी भी तरह से शैतान के गिरफ्त में फंस ना जाएं। नींद से जागना और पलकों में झपकी ना आने देना का अर्थ ये है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर अपने डरवैयों को एक अच्छी नींद में देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये क्या हुआ? क्या दोनों वचन अलग अलग हैं? यहाँ तो प्रभु नींद दे रहे हैं, यहाँ प्रभु कह रहे जागते रहो। हालेलुया। नींद, अच्छी नींद देना का मतलब है कि वो हम अपने लोगों को अच्छा विश्राम देते हैं, और जिस नींद के बाद हम फ्रेश उठते हैं तो हम एक नए बल के साथ उठते हैं कि हम परमेश्वर के कार्य और अधिक से करें, लेकिन उसमें भी हमारा समय बंधा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रार्थना का जीवन कभी भी लुप्त ना हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना में बने रहें। उसमें प्रार्थना से और वचन के अध्ययन करने से, प्रभु को खोजने से हम कभी भी झपकी या नींद ना आने दें। आज हम उस नींद के विषय में थोड़ा सा और सीखेंगे। मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहूंगी। हालेलुया। ये झपकी और नींद के विषय में एक गहरी बात प्रभु ने हमें सिखाई। आएंगे हम नीति वचन 5 में। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। इसका मतलब है जागते रहे। मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, मतलब झपकी मत आने दे। हालेलुया। जिससे तेरा विवेक, तेरा कॉन्शियस सुरक्षित रहेगा और तू दुष्ट की बात पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। ज्ञान के वचन तेरी बुद्धि समझ में बने रहें। इसके लिए यहां लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम नाक दोनों से कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समृद्ध पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वे आप नहीं जानती। इसलिए अब है मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी डेवटी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश
औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपनी गुरुओं की बातें ना मानी और ना सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराई में जा पड़ा। मैं सभाओं में भी जाता हूँ, मैं मंडली में भी जाता हूँ, प्रभु की मंडली में जाता हूँ, फिर भी मैं क्या हुआ? बुराई में पड़ा। तब तू पछताएगा जब तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहें तो इस वचन को हम कल डिस्कस कर सकते हो, कि इसके आगे और भी बहुत कुछ है, और अभी हम इस वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, परंतु इससे सीखते हुए हम कल और गहरी शिक्षा में आएंगे, क्योंकि ये बात प्रकट करती है। यहाँ पर पराई स्त्री का मतलब सिर्फ स्त्री ही ना ले, पुरुष का हम तो अच्छा स्त्रियों से बच के रहना है, नहीं। पराई स्त्री का मतलब इविल स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माएं। मैं 2 क्लू आपको दे रही हूं। पहली बात, पराई स्त्री से मतलब है अशुद्ध आत्माएं, और दूसरी बात जो यहां पर लिखा है, नौ वचन में, कि कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, मतलब शैतान के वश में कर दे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ, शैतान ने आदम ने जब फल खाया था, उसने अपना यश, अपना अधिकार, अपना सब कुछ, जो कुछ उसको अदन की वाटिका में मिला था, वो सारा अधिकार किसको दे दिया था? शैतान को दे दिया था, एक फल के बदले में। एसाव ने एक फल के बदले में अपना अधिकार याकूब को दे दिया था। हालेलुया। हम इसमें और गहराई से सीखेंगे, लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे। कल तैयारी के साथ आइएगा, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही गहरा प्रकाशन है जो आज प्रभु ने मेरे मन में डाला है नींद के विषय में। कि ऐसा ना हो कि तू स्त्री अर्थात इविल स्पिरिट, हालेलुया, स्त्री मतलब इविल स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं, क्रूर जन मतलब शैतान, इब्लीस, कि वो तुझे क्या करे? अपने वश में ना कर ले। ये 2 हैं पोर्शन जो हमें अशुद्ध आत्माओं से और शैतान से बचाते हैं। अर्थात ये स्त्रियों के लिए भी है और ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि ये आत्मिक लेवल पे बात हो रही है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि शिमशोन दलाइला की घुटने पर सर रखकर सो जाता था और उसने अपना अभिषेक खो दिया था, और इस कारण से वहां के लोगों ने उसे बंदी बना लिया था, जिससे उसने अपनी आंखें खो दी, अपना अभिषेक खो चुका था, और उसके बाद उसने अपनी जान भी खो दी। हालेलुया। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन हम उसे गहरी रीति से कल सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दलाइला की स्पिरिट जो शैतान के वश में ले जाती है, दुर्बल करती है, अपने मोह में फंसाकर, क्योंकि यहां लिखा है कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, वो मधु टपकता है, वो मीठी बातें,
पराया कोई भी जन है जिसको इस्तेमाल कर रही है इविल स्पिरिट, उसके होठों की बातें आपको अच्छी लगेंगी, मन भावनी लगेंगी, बुद्धि देने योग्य लगेंगी, नई उमंग, नया आनंद पाने के योग्य लगेंगी। हालेलुया। इसलिए यहां पर यह बात लिखी है कि पराये लोगों की बातें जो तुम्हें लुभाने वाली बातों में फंसाते हैं, वो उनकी लुभाने वाली बातें और कुछ नहीं है, अशुद्ध आत्माओं का उपयोग करना है। हालेलुया। जैसा कि लिखा है कि जब तुम बात करो तो बोलने वाले तुम नहीं होगा, मेरा आत्मा होगा। ऐसे ही मधु टपकाने वाले होठ जब बात कर रहे होते हैं तो बोलने वाले वो मनुष्य नहीं होते हैं, वो अशुद्ध आत्माएं होती हैं। इसलिए लुभाने वाली बातों में फंसने से पहले ये शिक्षा जरूर सुन लीजिएगा। इसलिए मैं चाहती हूं आप कल पूरे परिवार के साथ इस शिक्षा को सुनने के लिए उपस्थित हों, और जितने लोग नहीं आ रहे हैं इन मीटिंग्स में, उन्हें एनकरेज करके इस मीटिंग में आने के लिए सहायता बोलें कि कल की मीटिंग बहुत पावरफुल है और इसमें हम गहरे भेदों के साथ परमेश्वर की महिमा को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथों में अपने आप को सौंपते हुए कहेंगे कि वो अशुद्ध आत्माएं हमारे पास से दूर हो जाएं, क्योंकि हम अशुद्ध आत्माओं के लिए का मंदिर नहीं है, घर नहीं है, हम परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने जानने वालों को देख लीजिए, आपके सम्मुख सबके नाम हैं। आपके जानने वाले अगर इसमें नहीं है तो आप उन जानने वालों को कल एनकरेज कीजिए कि कल की सभा में जरूर आएं, जिससे उस छुटकारे को पा जाएं जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहते हैं, कि हम संसार के सदृश ना बने परंतु सच में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख भागता हुआ बलिदान करके दे सके, अर्थात उन बातों से बचें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत हमारी सहायता करेंगे। आप ये मत सोचें आप बुराई में चलें और स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे। आप बुरी चाल चलन चलें और स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे। बुरे लोगों की संगति में बैठे और स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे। बुरे लोगों के साथ काम करें, उनके कार्यों में सहभागी हों और स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। इसलिए समझ लें, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज इन प्रार्थनाओं में हम इनकार करेंगे उन सब अशुद्ध आत्माओं को, ताकि हमें सुनने में सहायता मिले, हमारे मन, हमारी बुद्धि जागृत रहे उन सब बातों को सुनने, समझने, जानने और उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए। आमीन। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। इसलिए अपने और अपने बच्चों के साथ कल की सभा में हर एक जन होना चाहिए। पूरे परिवार के साथ कल हर एक जन इस सभा में होना चाहिए। और मुझे स्क्रीन ऑन रखते हुए आप दिखाएंगे कि पूरा परिवार है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप एक जबरदस्त छुटकारा देने जा रहे हैं हर एक परिवार को, हर एक घराने को। आप एक जबरदस्त तरीके से प्रभु जी, एक अद्भुत तरीके से, एक भयानक रीति से परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट के साम्राज्य को नाश करने जा रहे हैं विश्वासी सभी परिवारों में से जो प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी ये सारे परिवार आपके सम्मुख लाती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जन को आपके सम्मुख लाती हूँ, बड़े से लेके बच्चे तक, बच्चे से लेके बड़े तक। ये सच में उन लुभावनी वाली बातों में, उन बातों को से प्रभु जी, बुरी संगति से, बुरे चाल चलन से लोग बच पाएं, ताकि किसी भी रीति से प्रभु जी उन अशुद्ध आत्माओं के कब्जे में ना जाएं और सबसे बढ़कर शैतान की गिरफ्त में नाश होने के लिए उसकी जकड़न में ना आए।
जिस प्रकार से शिमशोन को प्रभु जी समय आया कि उसे मरना पड़ा, उसे उन सब बातों के कारण, हाँ परमेश्वर प्रभु, इसलिए आज प्रभु हम कहते हैं कि किसी की आंख में नींद और किसी के पलकों में झपकी ना होने पाए, और हर एक जन हिरनी के समान जाल से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के जाल से बच जाए, क्योंकि आप बहेलिए के जाल से छुटकारा देने वाले परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि वचन आज और कल जो वचन प्रचार होने जा रहा है वो सच में आपके लोगों को बहेलिए के जाल से आज़ाद करेगा, और आपकी सामर्थ, पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ के द्वारा वचन सब में, सबके हृदय बुद्धि भावनाओं को ऐसा छेदेगा कि आपकी महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो। जब ये रिकॉर्डिंग प्रभु जी लोग डाली जाए, जो लोग नहीं सुना है उन तक पहुंचने पाए, और इस रिकॉर्डिंग को सुनकर भी प्रभु जी लोग, हाँ प्रभु जी, उन दूषित आत्माओं से आज़ाद, दूषित स्वभाव से आज़ाद होने के लिए अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करने पाए। आज इस समय में हम उस सामर्थ को, उस अभिषेक को बोलते हैं कि इसी समय दुष्टता का जुआ हर एक जन के ऊपर से टूटे। जो जन व्यर्थ की बातों में फंसे हुए हैं, जो जन अनर्थकारी बातों में फंसे हुए हैं, जो जन बुरे चाल चलन में फंसे हुए हैं, जो जन गिरे हुए हैं, जो जन नाश हो रहे हैं, प्रभु जी आज मैं हर एक जन के लिए छुटकारे की घोषणा करती हूँ और बोलती हूँ कि व्यर्थ बातों से आज़ाद कीजिए राजा अब्बा पिता, हर एक जन व्यर्थ बातों से आज़ाद हो। वो प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जिस पराई स्त्री, उन पराई अशुद्ध आत्माओं से बच कर रहें, प्रभु जी उस क्रूर जन के वश में फंसने से बच जाएं, इसलिए कि प्रभु जी उनका अभिषेक नाश ना हो, उनके प्रभु जी वो और दुर्बल कोई ना हो, किसी भी तरह की दुर्बलता में पड़े हैं तो मैं हर एक जन को उसकी दुर्बलता से आज़ाद होने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आपने मनुष्य को अधिकार दिया है, और उस अधिकार को जब मनुष्य इस्तेमाल करता है तो लिखा है कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग से बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग से खुलेगा। इसलिए हम धरती पर हर एक जन को हर बुराई से स्वतंत्र होने के लिए बोलते हैं, घोषणा करते हैं कि हर एक तरह से अशुद्ध आत्माओं से और शैतान की लुभाने वाली बात, अशुद्ध आत्माओं की लुभाने वाली बातों और शैतान के वश में फंसने से बच जाएं। वो कोई भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख परीक्षा में ना लाने पाए, परमेश्वर को परीक्षा में न लाए, परंतु हर एक जन बुराई से बचा रहे, हर एक जन हर एक तरह की दुष्टता से बचा रहे। इसी समय कहने पाए कि कोई अशुद्ध आत्माएं हमारे लिए नहीं है, हम परमेश्वर का घर हैं, हम परमेश्वर का घर हैं, हम परमेश्वर का घर हैं, कोई अशुद्ध आत्माएं हम में ना रहने पाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने सभी अशुद्ध बातों को परमेश्वर के भवन से, उस आराधनालय से निकाल बाहर किया। आज भी परमेश्वर का वचन सब उन सब बातों को, ओ प्रभु कोड़ों के समान, उन सब बातों, उन सारे स्वभावों पर जाकर लगे कि वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इसी समय छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपने कहा कि मुझे परमेश्वर के घर की चिंता खाए जा रही है। सच में प्रभु, ओ पवित्र आत्मा प्रभु, आपको हम सब की चिंता खाए जा रही है। इसी समय मैं हर एक जन के लिए छुटकारे की घोषणा करती हूँ, अशुद्ध बातों से, अशुद्ध आत्माओं की गिरफ्त से, अशुद्ध संगति से, बुरी संगति, बुरे विचारों से, लुभावने वाली बातों से, और सबसे बढ़कर क्रूर पुरुष से, जो क्षीण करता है, जो दुर्बल करता है, जो अभिषेक को चुरा लेता है, जो हर तरह की बुराई से बुराई में फंसाने का प्रयत्न करता है और गिरा देता है, कहता है गिरो, परंतु हम गिरने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है। ओ लिखा है, यदि हम गिरे भी हुए परंतु आज परमेश्वर हमें उठा लेगा। इसलिए बैरिन आत्माओं, यीशु के नाम में दूर हो जाओ प्रभु के लोगों से। जितना ने प्रभु के नाम को लिया है, जितना ने प्रभु के नाम को जाना है, वचन में नहीं चलते तो वचन में चलने लग जाएं। बच्चे प्रार्थना नहीं जो कर पा रहे, प्रार्थना करने पाए, बुद्धि से जागृत हो, मन से जागृत हो। ओ यीशु के नाम में, यीशु अलरा पगला तिर का गला शल हेर पगला तिर का गला शल लिया री पगला तार का गला शल लिया, होशना ल रहा पगला तिर का गला शल लिया रे पगला शल लिया, होशल रहा पगला तिर का गला शल लिया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में
चरवाहा प्रभु यीशु के नाम में, चरवाहा प्रभु यीशु के नाम में, चरवाहा प्रभु यीशु के नाम में, चरवाहा प्रभु यीशु के नाम में। ओलिया री बगल ताल लाल लाल दगल तल लिया रे बगल तोर बगल चल लिया। ओलिया री बगल शकल रिया बगल शकल। ब्रेक एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सैटन बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। छुटकारा पाए सारी अशुद्ध आत्माएं छोड़े इसी समय, लुभाने वाली आत्माएं छोड़े इसी समय यीशु के नाम में। दलीला की स्पिरिट छोड़े प्रभु यीशु के नाम में। ओलिया रहा बगल शलल हेर बगल तेर बगल शल लिया। आपने प्रभु जी जिस रीति से प्रभु जी यहूदा स्क्रोती के विषय में प्रकट करा, तो यहूदा स्क्रोती पर जो स्पिरिट ने अटैक किया, हम उस स्पिरिट को भी कलीसिया में से निकल जाना बोलते हैं यीशु के नाम में। प्रभु के लोगों में से निकल जाना, धोखे की स्पिरिट निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। ओ जिस रीति से घमंड और ऊंचापन आया, मैं सारे घमंड और ऊंचेपन को यीशु के नाम में कैंसिल करते हुए, सारे लालचीपन को यीशु के नाम में कैंसिल करते हुए, सारे आलसीपन को, नींदपन को यीशु के नाम में कैंसिल करते हुए, आत्मा में जागृत होना बोलते हैं। आत्मा में जागृत हो जाए, आत्मा में बल धारण करे, स्वतंत्र हो जाओ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। बी फ्री, be free in the name of Jesus, be free in the name of Jesus Christ of Nazareth। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा, छुटकारा, बुराई से छुटकारा, बुरी संगति से छुटकारा, बुरे स्वभाव से, बुरे चाल चलन से, बुरी बातों से छुटकारा, 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 बुरी सोचों से छुटकारा, बुरी भावनाओं से छुटकारा, बुरी कल्पनाओं से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम में छुटकारा बोलते हैं। और हर एक जन को परमेश्वर की स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहने की आशीष बोलते हैं। इस सत्य को जो जानता है वो अवश्य ही प्रभु में स्वतंत्र चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रभु में स्वतंत्र रहो, आशीषित रहो। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु के लहू में ढांपते हैं और कहते हैं कि प्रभु के लहू के कारण कोई भी अशुद्ध बातें प्रभु के लोगों के पास ना आने पाए, वरन प्रभु की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो और प्रभु के राज्य के योग्य अद्भुत फल लाने वाले हो। इसलिए लहू की छाप बोलते हुए नाश की स्पिरिट्स कोई भी प्रभु के लोगों में और प्रभु के घरों में प्रवेश ना करने पाए। इसलिए यीशु के लहू की छाप हर एक विश्वासी जन पर, हर एक घर परिवार घराने पर, काम धंधे कमाइयाँ नौकरियों पर, खट्टे खजानों पर, खिड़की दरवाजों पर बोलते हुए कहते हैं कि नाश की बातों का तो खंडन हो जाए। हर एक के मन बुद्धि विचारों पर, स्वभाव पर, चाल चलन पर यीशु के लहू की छाप बोलते हुए प्रभु में सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, आशीषित रहो यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आमीन, 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 आमीन।